सफाई और अच्छे शासन के कारण वर्तमान सरकार के पक्ष में होने के साथ ही लगभग 2 दशक तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन की थकान भी जुड़ी हुई है। युवा लोग, खासकर 18 से 39 आयु वर्ग के लोग, कुल मतदाताओं का 50% बदलाव चाहते हैं। हालांकि बाकी 50% जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं शामिल हैं, नीतीश मोदी के समर्थन में मतदान कर रही हैं। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 1.40 करोड़ से अधिक महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए हैं, जो एनडीए के लिए लाभकारी साबित हुए हैं। दोनों गठबंधनों में एनडीए को सामुदायिक समर्थन के आधार पर लाभ दिखाई दे रहा है। ग्रैंड अलायंस सभी समुदायों में पीछे है सिवाय मुस्लिम यादव और राविदास दलित समूहों के। मुस्लिम प्लस यादव समूह लगभग 32% मतदाता बनाते हैं, और क्योंकि इन दोनों समूहों से 80 से 90% वोट एक ही ग्रैंड अलायंस को जाते हैं, इसलिए चुनाव और दिलचस्प हो गए हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में 95% संभावना है कि एनडीए आसानी से सरकार बनाएगा, लेकिन 5% संभावना है कि ये 1 से 2 सीटों से कम पड़ सकता है। इसका मुख्य कारण ऐतिहासिक रूप से कम मतदाता प्रतिशत है। 18 से 39 वर्ष आयु के मतदाता मतदाताओं का 50% हिस्सा बनाते हैं और सामान्य रूप से तुलनात्मक दृष्टिकोण से कम वोट देते हैं, लेकिन इस बार इस समूह का 67% हिस्से ने भी बड़ी संख्या में मतदान किया। प्रशांत किशोर की जेएसपी पार्टी को लगभग 4% वोट शेयर मिल रहा है और सोखियार विधानसभा सीट में सरफराज आलम की लोकप्रियता के आधार पर यह उम्मीद की जा सकती है कि जेएसपी अपना खाता खोल सकता है। हालांकि पिछले 3 वर्षों के चुनाव अभियानों को देखकर कहा जा सकता है प्रशांत किशोर का प्रयास सराहनीय है, लेकिन सफलता अभी दूर है। जेएसपी को जा रहे 4% वोटों में से 75% एनडीए से आ रहे हैं, 12% महागठबंधन से और 13% अन्य से। प्रशांत किशोर के 3% अंक और वीआईपी पार्टी के 2% अंक, यानी कुल 5% अंक एनडीए के साथ रणनीतिक गठबंधन करके एलजेपी द्वारा काफी हद तक निरस्त कर दिए गए हैं, जिससे महागठबंधन के लिए संभावित बढ़त कम हो गई है। पिछली विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने अलग से चुनाव लड़ा था और 6% हासिल किए थे।